Okay, welcome to 10th class student. Welcome to another lecture. Yesterday I will discuss 1.1 exercise. Today I will discuss 1.2 exercise. So 1.2 exercise question number 1. Question number 1 is express each number as product of its prime. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है 140. तो 140 क्वेश्चन है. 140 फर्स्ट वाले का अपन सॉल्यूशन करेंगे. तो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अपन इसके. तो 140. अब इसका 140 को अपन रफ वर्क में इधर थोड़ा सा कर सकते हैं. 140 रफ वर्क में ऐसे कर लो. तो 2 7 14 और 35 और 5 7 35 7 1 7 ऐसे प्राइम फैक्टर अपन 8 क्लास में पढ़ चुके हैं. ये कर सकते हैं. तो 140 का अपने कितना आया वो अपन लिखेंगे. तो फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर ऑफ 140, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू कितने हैं अपने पास साइड 2 into 5 into 7. तो इट्स आंसर देखो इसको 2 टाइम्स 2 की पावर 2 into 5 into 7 दैट इज कॉल्ड आंसर. ऐसे अपन इजीली इसको कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है तो मैं इसको और बता देता हूं सेकंड क्वेश्चन को. तो सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए. सेकंड क्वेश्चन ये है सॉल्यूशन 7429 के अपन को प्राइम फैक्टर्स निकालना है. उससे फिर रफली आप कीजिए. सबसे पहले इसको रफली सॉल्व कीजिए. तो 7429 को मैं रफली सॉल्व कर रहा हूं. तो रफली सॉल्व देखो ये 9 है. ये ऑड नंबर से कटेगा या सो 1 से कटेगा, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से. तो आप इसको 3 से काट के देखिए. 3 से नहीं कट रहा है. 3 2 6 और 3 4 12. 3 7 2 नहीं कट रहा. 3 से 5 से कटेगा नहीं कटेगा. 7 से काटोगे तब भी नहीं कटेगा. 7 6 42 नहीं कट रहा. और 9 से आप काटोगे तब भी नहीं कटेगा. 11 से नहीं काटोगे तब भी नहीं कटेगा. काट के देखना. 13 से भी नहीं कटेगा. तो ये कटेगा डायरेक्ट 17 से. तो 17 से अपन इसमें डिवाइड करेंगे. 17 4 जा 68. अब देखो 74 में से अपन 68 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा. तो 6 बचेगा जी 62 हो जाएगा. तो 62 हो जाएगा. तो 17 3 जा 51. 17 3 जा 51. ओके. तो 51. अब 62 में से 51 डिवाइड माइनस कर दीजिए. 2 1 से 1 और 6 में से 5 1. तो कितना हो जाएगा 119. और 17 7 17 7 से होते हैं 119. तो ये अपना डिवाइड हो गया 17 से. अब आपका ये डिवाइड होगा 19 से डिवाइड होगा. 17 से डिवाइड नहीं होगा. तो 19 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं. 19 1 जा 19 19 2 जा 38. तो 43 में से 38 माइनस कर लीजिए. तो आपका 30 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 है ना. और ये आपका 0. तो ये कितना बचेगा आपका 57. और 19 3 जा 57. ठीक है. अब इसको आप डिवाइड आप कर लीजिए. 23 से आपका कटेगा ये है ना. तो 23 से अपन इसको डिवाइड करेंगे. 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 बचे 23. अब इसके फैक्टर्स लिख लीजिए. प्राइम फैक्टर्स ऑफ. तो इसके फैक्टर्स कितने कितने आ गए 17 into 19 into 30. अब आप आसानी से सारे क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं. मैं इसको ये बोर्ड 4 पर किया तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 2. इसमें क्या करना है क्वेश्चन 2 में बता देता हूं कि 2 नंबर्स अपन को दिए हुए हैं और 2 नंबर्स में हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएफ इनटू एलसीएम. ये अपन को प्रूव करना है. तो 2 नंबर्स अपन को दिए हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक 2 नंबर्स ले लेता हूं. जैसे 26 एंड दूसरा नंबर अपन को दिया है 91. ये दिया. तो सॉल्यूशन अब इसका अपन इसका करेंगे सॉल्यूशन. तो आप इजीली पहले तो इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लीजिए. तो मैं एलसीएम निकाल लेता हूं. तो देखिए तो 26 के फैक्टर कर लीजिए पहले तो आप. तो 26 के फैक्टर 2 से काटेंगे 30 और 30 बन जाए 30. तो 26 के फैक्टर आ गए. 91 के फैक्टर कर लीजिए. तो किससे डिवाइड होगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा. तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21. अब बात करते हैं 13 से. 13 1 जा 30. अब 26 के फैक्टर 26 के अपने फैक्टर्स आ गए. अपन लिखेंगे 2 into 30
और 91 के अपने फैक्टर्स आ गए 7 into 13। ओके, तो ये आ गया। अब मैं इसमें एलसीएम की बात करता हूं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो 13 दोनों में सेम है। ओके, तो एलसीएम अपने पास आएगा 13 into 2 into 7, है ना? तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 = 26 और 26 का 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 26 into 7, 7 6 = 42 का 2 कैरी 4, 7 2 = 14, 14 और 4 कितने हो गए? 90। तो 7 6 = 42 का 2 और 7 2 = 14 और 18 होगा, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? 182। तो 182 आपका ये आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ सेम क्या है दोनों में? 13 है, तो 13 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब इसको अपन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं देखो, समझ लीजिए। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट नंबर कितना है? 26 और इनटू 91 इज इक्वल टू एलसीएम अपने पास कितना आया है? एलसीएम आया 182 और मल्टीप्लाई 13। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई रफ वर्क में अगर आप कर सकते हो कहीं भी, इधर मैं रफ वर्क में इसको कर रहा हूं 26 into 91, तो 1 से करोगे 26 आ जाएगा, 9 से करो 9 6 54 का 4 कैरी 5 आ जाएगा, 9 2 = 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे? 18 और 5 तो हो जाएंगे 23, तो 6 और 4 2 6 और 3 और 2, तो इसका आ गया 2366। ऐसे इसका करोगे 182 का मल्टीप्लाई करो 13 से, 3 2 6 3 8 = 24 का 4 कैरी 2, 3 1 3 2 5 और 2 8 और 1, तो 6 6 8 और 5 कितने? 13 का 3 और 2, तो इसका भी कितना आ गया? 2366, 2366। तो देखो एलसीएम इज एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो वी कैन से दैट इट इज वेरीफाइड। तो ये अपना आंसर हो गया है। तो इस तरीके से अपना सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब आप बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसी के बेसिस का क्वेश्चन है वो। अपन को दो नंबर्स का इसमें क्या दिया है? अपन को दो नंबर का एचसीएफ दिया है, अपन को एलसीएम फाइंड करना है और दो नंबर्स अपन को दी हुई है। मैं बात करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ इधर। तो थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो मैं पहले थर्ड क्वेश्चन ये नहीं है, थर्ड क्वेश्चन तो सॉरी मैं फोर्थ क्वेश्चन है वो। थर्ड क्वेश्चन है 12 15 21, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो प्राइम फैक्टर्स पर उसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो इजीली उसी की तरह है जो मैं फर्स्ट की तरह बता चुका हूँ। तो आप उसके प्राइम फैक्टर निकालिए, फिर उसका एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। तो बस उसमें थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट की तरह हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में एचसीएफ अपन को दिया है, गिवन दैट अपन को दिया है एचसीएफ कितना दिया है? 306 और 657 इज इक्वल टू 9। अब बात करते हैं एलसीएम अपन को फाइंड करना है। एलसीएम कितना है? 306 और 659, ये अपन को फाइंड करना है। मतलब सेकंड वाला जो है एलसीएम और अपन को फाइंड करना है। तो अपन लिखेंगे इसमें वी नो दैट वही फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है? 306 इनटू 657, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। अब अपने पास एलसीएम अपने पास फाइंड करना है। एलसीएम लिख लीजिए क्योंकि अपन को निकालना है, और एचसीएफ अपने पास 9 है तो 9 लिखेंगे अपन इधर। अब मुझे एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना है, तो एलसीएम की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये वाला जो नंबर है, कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो 306 इनटू 657 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ से इसका डिवाइड कर लीजिए। तो 9 2 = 89, 3 = 27, तो 27 है हमें कितना बचेगा आपका 3, तो 9 4 = 36। तो आपका एलसीएम जो आया है
657 इंटू 34, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई रफ वर्क में कैरी कर दो, तो 4 7 28 का 8, कैरी कितना बचेगा 2, और 4 5 जा 20, 22 22 का 2, कैरी फिर से 2 आएगा, और 4 6 जा 24 24 और 2, तो कितना हो जाएगा 26। अब लगाए 3 7 जा 21 का 1, कैरी कितना आएगा 2, तो उसके बाद 3 5 जा 15 15 और 2 17 का 7, कैरी 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 6 जा 18 119। अब इसको ऐड कर लीजिए 8 2 1 3 6 7 13 का 3, कैरी 1 9 2 11 11 12 का 2, कैरी 1 आ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा 22,338। तो अपने का एलसीएम जो फाइंड आउट हो गया 22,338, दैट इज कॉल्ड आंसर। इट इज अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरीके से अपन आसानी से इजी मेथड से आपको ये निकाल लेना। अगर इसमें ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। 5th क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता, चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर check whether 6 की पावर n can and with the digit 0 for any natural number। ओके, मतलब अगर लास्ट चेक अपन को ये चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद 0, अगर ये द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी, मतलब ये वाला अगर n की वैल्यू अगर मतलब n कोई नेचुरल नंबर है और अपना जो नंबर्स है वो 0 पर एंड हो रहा है, तो अपना वो किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये अपन को चेक करना है इसमें। एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी एंड नेचुरल नंबर्स। तो देखो अपन सॉल्यूशन करते हैं। इफ एनी नंबर्स एंड विथ the digit 0 it should be divisible by 10 or in other words, अगर दूसरे वर्ड में कहें in other words it will also be divisible 2 and 5 as 2 and 5 2 into 5 भी अपन इसको लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n को अपन 2 into 3 की पावर n लिख सकते हैं। It can be observed that 5 is not in the prime factorize of 6 की पावर n, hence for any value of n 6 की पावर n will not be divided by 5, therefore 6 की पावर n cannot end with
द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज है और बस समझना है अपन को क्या है। इफ एनी नंबर एंड विद 0, अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो इट शुड बी डिविजिबल, वो 101% 10 से डिविजिबल होगा। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अपन इसको अगर 10 से डिविजिबल होगा तो 2 into 5 से भी डिविजिबल होगा वो नंबर, भाई यही लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 2 into 3 की पावर n भी अपन इसको लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टर। अब इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है क्योंकि ये 10 अगर लास्ट में 0 आ रहा है वो 10 से डिविजिबल होगा और 10 में 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए ये जो नंबर है वो किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब लिखा है हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ 64 एंड विल नॉट डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 से डिविजिबल अगर 0 आ रहा है तो वो 5 उसमें आएगा 100% और इसमें 5 आ नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो जिसके लास्ट में 0 आएगा, इस नंबर में अगर लास्ट में 0 आएगा तो वो किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। बस इसमें यही है और कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are compositive number, are composite number। तो सबसे पहले अपन को डेफिनेशन आना चाहिए कि कंपोजिटिव नंबर क्या होता है। व्हाट इज अ कंपोजिटिव नंबर? तो कंपोजिटिव नंबर क्या होता है, इसके फैक्टर्स, कंपोजिटिव नंबर के फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अनदर भी कोई फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 और इटसेल्फ के अलावा उसके कोई फैक्टर हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिटिव नंबर, उसको अपन कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। जैसे इजीली 6 है, अपना 6 नंबर कोई दिया है और 6 के फैक्टर 1 और 6 के अलावा और कोई है तो वहां 2 है 3 है तो 6 इज अ कंपोजिटिव नंबर। ऐसे इजीली अपन इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब कंपोजिट नंबर की अपन डेफिनेशन दे सकते हैं इसमें। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, नाउ सॉल्यूशन, नाउ हियर we firstly define compositive number we define compositive numbers is a number it has factor other than 1 and itself। तो अगर 1 और itself कोई नंबर है तो दैट इज कॉल्ड, उसको अपन कंपोजिटिव नंबर कहेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, अपन क्या ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप इसको, मतलब ये फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला अपने पास क्या दिया, 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें से 13 कॉमन लीजिए आप तो कितना बचेगा, 7 into 11 plus 1 बचेगा। तो 13 की बात कर लेते हैं तो 77 plus 1, अब 13 को करो तो ये हो जाएगा 78। ओके, जब 78 हो गया तो 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 into 30, इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसके फैक्टर बनेगा 13 into 13 into 6। अब देखिए द गिवन एक्सप्रेशन जो अपन को दिया है, द गिवन एक्सप्रेशन has 6 and 13
6 and 13 इट्स फैक्टर, मतलब देखो 6 और 13 यहां पे फैक्टर के रूप में आया है। देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरीके से इजीली अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये नंबर है, इसको भी अपन लेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको करना है, मैं नहीं करा रहा हूं उसको। इसमें सिर्फ 5 कॉमन लेना है और बाकी का नंबर एज इट इज लिख देना है और फिर उधर 1 हो जाएगा। फिर उसको सॉल्यूशन आप करोगे तो उसको सॉल्यूशन करोगे तो उसमें 5 कॉमन, अगर 5 कॉमन लोगे तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपका आएगा 1009। और यहां भी आपको ऐसे लिख देना है, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 its factor. Here 1009 has not prime factor, ये कोई प्राइम फैक्टर नहीं रखता है। Therefore it is a compositive number। ऐसे अपन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन अपना है इसमें, और उसके बाद अपना 1.32 फिनिश हो जाएगा। दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इसमें 2 स्पोर्ट्स पर्सन है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स इट मिनट। सोनिया जो मतलब एक सर्कुलर पाथ में 2 स्टूडेंट हैं, सोनिया और एक और का नाम है आपका सोनिया है और आपका दूसरा है रवि, और दोनों को मिनट्स लग रहा है। सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। इसको मैं फिनिश कर देता हूं, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा देता हूं। बस क्वेश्चन समझ लो, फिर उसको आसानी से आप कर सकते हो। क्वेश्चन समझने की बात है। सोनिया है, उसको 18 मिनट लग रहा है, और दूसरा रवि है, उसको 12 मिनट लग रहा है। एक सर्कुलर पथ है, ये एक सर्कुलर पथ है। यहां से उसको जाने में कि सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है, और वो एक ही स्थान से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन ये है अपन से कि वो एक बार दौड़ने के बाद एक पॉइंट से द्वारा से वो कहां मिलेंगे, ये अपन को बताना है कि द्वारा से वो कितने मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो एक सर्कुलर पाथ कर रहे हैं, एक ही जगह से सेम टाइम सेम डिस्टेंस से वो स्टार्ट कर रहे हैं, सेम दूरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो अपन को निकालना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो जिसका जो भी एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम जो आएगा वो निकाल लेना और आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 12 का एलसीएम आप निकाल लेना। 18 12 का एलसीएम देखो, आप करके देखोगे तो कितना आएगा 2 × 9। इसको करके देखोगे तो कितना है 3 × 3 कर सकते हो, और इसको करोगे तो 3 × 4 करोगे। अब इसमें सेम देखो, इसको 3² × 2, इसमें 3 × 2 × 2, इसमें 3, और इसको 2 का स्क्वायर भी कर सकते हो। तो इसमें देखो आप बड़ा नंबर इसमें क्या है 3/2, इसमें बड़ा नंबर क्या है 2/2। दोनों को मिला दो, एलसीएम अपना आ जाएगा। एलसीएम बराबर 3² × 2 का स्क्वायर बराबर 3 × 3 और 2 × 2, 3 9 9 2 18, 18 2 36। तो आपका जो एलसीएम आ गया वो 36 इसका एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 36 मिनट बाद आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, हेंस रवि, सोनिया एंड रवि will be meet after 36 minutes। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में। थैंक्स।